Hello, good morning, student. Good morning. How are you? ठीक हो? Yes. So today we are talking about the quadratic formula. ठीक है, quadratic formula की derivation आज हम करेंगे. ठीक है, quadratic formula कहाँ से origin हुआ है, एक्चुअली वो जो quadratic formula है वो बना कैसे है. ठीक है, इसकी स्टोरी हम करते हैं आज. तो लास्ट टाइम मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दिया था. ठीक है, आई होप कि आपने वो कंप्लीट कर लिया. तो आज हम उसी से ही रिलेटेड, ठीक है, थोड़ा सा एक और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और पता लगाएंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो कैसे बना. तो आइए देखते हैं. लेट अस सॉल्व ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्योंकि ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसका एक जनरल फॉर्म है. क्या है? जनरल फॉर्म, यू नो वेरी वेल. ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करके इसका एक जनरल क्राइटेरिया बनाते हैं कि x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी. ठीक है, क्योंकि एक शॉर्टकट बन जाएगा, क्योंकि हमें बार बार वो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो बार बार नहीं लगाना पड़ेगा. एक डायरेक्ट रिजल्ट हम उससे बना लेंगे जिसमें हम सिर्फ ए बी और सी की वैल्यू पुट अप करके आंसर फाइंड कर देंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो देखते हैं, पहले सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे. तो पहले अपने पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में. ठीक है, यस, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, जिसने पिछला वीडियो बेटा नहीं देखा है तो उसको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा प्लीज. तो फर्स्टली आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसको चेक करिए, उसको समझिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें. ठीक है, मैं अभी अभी आपको बता रहा हूँ ये चीज़. ठीक है, तो इसको देखने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो. यस, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये हमारी इक्वेशन है. तो सबसे फर्स्ट मेथड, हम सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप, दैट इज रिमूविंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको हमें रिमूव करना है, हटाना है. तो वी हैव टू डिवाइड होल इक्वेशंस बाय ए. ठीक है, इस पूरी इक्वेशंस को किससे डिवाइड कर देंगे? ए से करेंगे क्योंकि इसको हटाना है. तो इट शुड बी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए क्या हो गया? 0. ठीक है, क्लियर? ये स्टेप तो क्लियर है. ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं. और क्यों किया? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखना था. ठीक है, इस ए को रिमूव करना था. अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. देखिए साइन कौन सा है? प्लस वाला है, तो इसलिए आइडेंटिटी कौन सी लगेगी बेटा? ये वाली लगेगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली लगेगी क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव वाली लगाते हैं. तो लेट स्टार्ट. अब इसके बाद हम क्या करते थे? यस, इसका एज इट इज स्क्वायर कर देते थे, क्योंकि देखिए यहाँ ए स्क्वायर, तो ए हमेशा क्या होगा? एक्स होगा हमारा. ठीक है, उसके बाद 2ab, तो 2 लिख दिया. ए क्या होता है? हमेशा एक्स होगा, ए की प्लेस पे एक्स होगा. और बी कैसे बताया था मैंने आपको? बी बताया था इस ऊपर वाले मिडल टर्म कोफिशिएंट का हाफ बताया था. तो यहाँ पे अपने पास नंबर क्या है? बी बाई ए है. ठीक है, तो हाफ ऑफ बी बाई ए. ठीक है, हाफ ऑफ बी बाई ए क्या हो जाएगा बेटा? बी बाई ए का हाफ, तो बी बाई 2a यही हो जाएगा ना. तो इधर लिख देंगे हम बी बाई 2a. क्लियर? अब हमें क्या करना होता है? देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अभी हमें बी स्क्वायर और ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर है नहीं. ठीक है, ये वाली टर्म तो यही हो गई. एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है. ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2 है, 2 से 2 कटेगा तो बी एक्स अपॉन ए ही रहेगा ये. ठीक है, तो ये वाली टर्म तो यही रहेगी. अब सी बाई ए बचा है, उसको तो हम अलग लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर ये नहीं है. तो इसका स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं. तो बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस
बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए क्या किया हमने, सी बाई ए को तो एज इट इज़ रख दिया, ज़ीरो को भी एज इट इज़, बस ये चीज़ हमने ऐड भी कर दिया और यही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, जिससे होल ओवर पूरी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये और ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लगाया किस लिए? क्योंकि हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना था। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ तक बन गया। देखिए यहाँ तक तो क्या बन गया? स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और जो बाकी दो टर्म बची उसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो करिए, ये वाला क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या था? एक्स था, और बी के प्लेस पे क्या था? बी बाई टू ए। तो बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों टर्म जो है इसको हमें राइट साइड में लेना पड़ेगा। ठीक है, इस साइड तो स्क्वायर वाली टर्म रखेंगे, बस कंप्लीट जो हो गया। अब यहाँ माइनस की टर्म थी, यहाँ प्लस की, तो ये जाके वहाँ माइनस हो जाएगी, ये जाके वहाँ प्लस हो जाएगी। तो इसको देखते हैं, पहले प्लस हो जाएगी तो वहाँ जाके ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, बनेगा ही नहीं। क्या किया मैंने? स्क्वायर भी ओपन कर दिया, ऊपर का स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा टू का फोर और ए का ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भी ओपन कर दिया और राइट साइड में ले गया तो पॉजिटिव हो गया, और ये उधर जाएगा तो सी बाई ए क्या हो गया? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों का एलसीएम क्या आया। फोर ए स्क्वायर और ए का फोर ए स्क्वायर ही आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि ए के टेबल में ये आता है। देखिए ए को अगर फोर ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, तो बड़ा नंबर ही क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वन वन इंटू बी स्क्वायर हो गया, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक ए कट जाएगा, बचेगा फोर ए। ठीक है, फोर ए बचेगा ना, तो फोर ए इंटू सी, तो ये बन गया फोर ए सी। क्लियर? अच्छा, अब देखिए ये क्या आ गया? एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम अब स्क्वायर को यहाँ से हटाएं, स्क्वायर को यहाँ से हटाएं, यानी एक्स प्लस बी बाई टू ए हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो साइन प्लस माइनस के साथ दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट जो होता है वो दो क्वांटिटी निकलती है, उसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। क्लियर? अब देखते हैं, एक बार इसको अंडर रूट को हटा दें, अंडर रूट को जितना हो सकता है उतना निकाल लें, प्लस माइनस, देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में से कुछ कॉमन नहीं है तो इसका अंडर रूट अलग कर दें ऊपर वाले का, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर, देखिए फोर ए स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे आप, फोर ए स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो फोर का हो जाएगा टू और ए स्क्वायर का हो जाएगा ए, तो सिर्फ क्या बचेगा? टू ए। ठीक है, फोर ए स्क्वायर का अंडर रूट किया तो टू ए ही आएगा ना, इसका तो ए टू आ गया और इसका ए आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट साइन डिनोमिनेटर में गायब हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वैल्यू मिली है बेटा, ये जो वैल्यू मिली है तो सॉल्व करके आ गई, लेकिन अभी हमें क्या फाइंड करना है? एक्स निकालना है। तो एक बार प्लस साइन लेना पड़ेगा, एक बार माइनस साइन। अब यहाँ तक आप पॉज कर लिए वीडियो, पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद में आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं आपको ऊपर थोड़ा सा बता देता हूँ, एक स्टेप ऊपर। यहाँ से एक बार तो आप क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव साइन, आइदर एक्स प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू, क्या था? पॉजिटिव लेना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का अंडर रूट डिवाइडेड बाई टू ए। ठीक है, और एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। एक बार प्लस का साइन है, एक बार माइनस का, तो दो वैल्यू आएंगी एक्स की। तो चलिए यहाँ से x निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू, ये जो b बाई टू ए है इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तभी x निकलेगा अलग। ठीक है,
तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए, ठीक है, इधर प्लस की थी इधर माइनस की, और इधर क्या था प्लस का ही है ये, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। तो यहाँ देखिए टू ए क्या हो गया, एलसीएम हो गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ बचेगा माइनस बी, यहाँ बचेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, ये एक्स आ गया, ठीक है, यहाँ से x तो आ गया ये। इसी तरह से यहाँ से x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम क्या आ गया, फिर से टू ए आ गया, और यहाँ माइनस बी और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये x एक आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये अपना पास x की दो वैल्यू आई है, और इसी x की वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है, ये इस तरह से, यही हुआ क्लियर। अब देखिए एक बार प्लस का साइन है यहाँ और इधर माइनस का साइन है, तो दो रूट्स आए अपने पास, तो दोनों रूट्स को हम इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके प्लस माइनस लगा दिए, तो इसका मीन्स क्या निकलता है, इसका मीन्स ये निकलता है, एक बार यहाँ पॉजिटिव साइन करके वैल्यू निकाल लो एक्स की, एक बार नेगेटिव साइन करके पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव इधर से जो भी वैल्यू निकलती है नेगेटिव साइन यूज करके वो निकाल लो, तो टू वैल्यूज आएगी यहाँ से एक्स की, तो ये इसका सोल्यूशन हुआ। और देखिए बेटा यही अपने पास जो एक फॉर्मूला बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले ने यहाँ से जन्म ले लिया, ठीक है। लेकिन ये बना कैसे, देखिए हम जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो भी अपने पास जनरल इक्वेशन होती है हमने उसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना दिया, शॉर्टकट बन गया। अब ये सारा चीज हमें नहीं करनी पड़ेगी, हमारे पास सीधा एक्स की अपने को फाइंड करनी होती है वैल्यू, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे बी बी ए सी ए, तो इनकी वैल्यू पुट अप करनी है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा, क्लियर। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, और इसको हम अंडर रूट के अंदर जो भी आइटम है इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। यानी डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को शॉर्टकट में इस तरह से भी लिखा जाता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, ठीक है। देखिए यही चीज है, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो इसीलिए इसकी पूरे की जगह क्या लिख दिया, कैपिटल डी लिख दिया, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये शॉर्टकट में इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन करना है तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, जिससे हमें डायरेक्ट यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड डालनी होती है, ठीक है, इसमें, क्लियर। तो देखते हैं एक क्वेश्चन करते हैं इससे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन उठा देता हूँ, जैसे एग्जांपल कोई भी इसको समझाने के लिए, ठीक है। सपोज टू एक्स स्क्वायर अपने पास है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से ये एक क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, डी। तो डी निकालने के लिए पहले ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो ये टू है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस थ्री है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो वन है। तो ए बी सी की वैल्यू सबसे पहले आपको फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो b क्या है, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू टू है, c की वैल्यू वन है, ठीक है। तो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया और माइनस फोर टू जा एट, ठीक है। तो नाइन माइनस एट क्या होगा, d इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब देखिए d ग्रेटर है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके दो रिपीटेड रूट्स नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, नाउ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, फॉर्मूला लगा दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
ठीक है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या थी, -3, तो b की वैल्यू -3 है। ये साइन तो फॉर्मूले का है, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू आ गई 1 और 2 इंटू ए कितना है 2 है। ठीक है, मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप सीधा नीचे की तरफ करिए। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, देखिए 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 क्या होता है 1 होता है ना, अंडर रूट 1 1 हो गया और नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये x की दो वैल्यू आ जाएंगी। तो एक बार हम क्या करेंगे इसको, एक बार हम आइदर प्लस का साइन x इक्वल टू 3 प्लस 1/4 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/4। तो ये हो गया 4/4 दैट इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू ये हो गया 2/4 यानी 1/2। ठीक है, तो देखिए दो वैल्यू आ गई, एक तो x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 1/2। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कितना जल्दी से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उससे कर तो सकते हैं सबको, लेकिन उसी का ही शॉर्टकट निकला हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्लियर, तो एक और कर देता हूँ, फिर आप आई थिंक सब अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस चीज़ को, और किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं 3x² प्लस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है x का कोफिशिएंट 8 और c की वैल्यू है -3। ठीक है, अब d b² माइनस 4ac होता है, तो b की वैल्यू हो गई 8 माइनस 4 इंटू 3 इंटू -3c, तो 8² 64 माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस दो माइनस हैं, तो 4 3 जा 12 3 जा 36, तो ये 64 और ये कितना हो गया b² 8 था ना b, तो 8 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू 3 इंटू -3। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 4 3 जा 9 4 जा 36 और 6 4 10 और 6 3 9 1 10 100। तो डी अपने पास क्या आ गया बेटा 100 आ गया। ठीक है, तो नाउ हम क्या लिखेंगे x की वैल्यू निकलेंगे, तो x की वैल्यू क्या होती है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो -b मतलब b की वैल्यू अपने पास है 8, तो -8 प्लस माइनस अंडर रूट 100 d की वैल्यू और 2 इंटू 3 ये आ गया, तो -8 प्लस -10 हो गया ये 100 का अंडर रूट और यहाँ हो गया 6। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आई। तो फिर से हम क्या कर देंगे आइदर x इज इक्वल टू -8 प्लस 10/6 और x इज इक्वल टू इधर लिख देता हूँ मैं x इक्वल टू -8 माइनस 10/6, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो 10 से 8 चला गया 2/6 हो गया और 2/6 क्या होता है बेटा 1/3 होता है। ठीक है, ये और यहीं से आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया -18 डिवाइड बाई 6, तो ये हो गया -3। तो x की वैल्यू एक तो आ गई -3 और एक आ गई 1/3। ठीक है, कभी कभी हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट 0 भी आ जाए आपके पास, ये भी हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तब तो आप क्या करेंगे रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं एक केस ले ही लेता हूँ आपके पास। ठीक है, रिपीटेड रूट्स वाला जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है। जैसे अपने पास वो होल स्क्वायर ही होगा किसी का x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 6 है और c इज इक्वल टू 9 है। तो d आपके पास b² क्या हो गया 6² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, तो 36 माइनस 36 देखिए 0 आ गया। d अपने पास क्या आ गया 0 आ गया। फिर उसके बाद आप क्या लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट अप करेंगे तो -b की जगह आ जाएगा 6 -b प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू अपने पास आई -6 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी प्लस माइनस 0। देखिए एक बार हम अगर x इज इक्वल टू -6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कर दें और x इज इक्वल टू -6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 कर दें, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो देखिए 0 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ से भी देखिए -3 वैल्यू आएगी
क्योंकि -6 प्लस 0 क्या होएगा -6/2, तो ये आ गया -3। और इधर से भी देखिए x -6/2 रहेगा तो ये भी -3। तो दोनों सेम रूट्स रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे सेम, दोनों सेम रूट्स आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि देखिए प्लस माइनस जीरो है, तो प्लस में जीरो कर लो चाहे माइनस में जीरो कर लो, ये वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो दोनों क्या है वैल्यू जो है वो सेम आ जाएगी। क्लियर? तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यू कैन डिराइव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बना, और यू कैन यूज, है ना, हाउ यू कैन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो यू कैन लाइक एंड कमेंट मी इफ़ यू अंडरस्टैंड समथिंग वेल, अगर आपको अच्छी से समझ में आया हो तो। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। ओके, गुड लक, थैंक यू।